श्री गणेशाय नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास कथा अष्टादशोऽध्यायः। 18वां अध्याय। श्री नारद उवाच दृढधनो महीपां किमुवाच ततः परं वाल्मीकिर्भगवान् साक्षात् तद्वदस्व तपोनिधे। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, इसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढधनवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण उवाच दृढधन्वास राजर्षि श्रुत्वा प्राक्तनमात्मनः सविस्मयं समापृच्छद वाल्मीकिं मुनिसत्तमम्। श्री नारायण बोले, वह राजर्षि दृढधन्वा अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दृढधन्वो वाच ब्रह्मस्तत्वं वचो रम्यं सुधाकल्पं नवं नवं पित्वा न तृप्तोस्मि भूयो वत्ततः परम्। दृढधन्वा बोले, हे ब्रह्मन, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को वारंवार पान कर भी तृप्त नहीं हुआ, मन तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृत्तांत कहिए। श्री वाल्मीकि उवाच एवं विलपतस्तस्य विप्रस्य जगति पते अकाल जलदो भ्यागाद गर्जयंश्च दिशो दश ओ वायु खरस्पर्शः कंपयन्नीव पर्वतान् बृहल्लसन् महाविद्युत् स्तवनेना पूरयन् दिशः। तो वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगति पते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से दसों दिशाओं में गुंजित करता हुआ असमग्र होने वाला मेघ आया, पर्वतों के कांपने के समान तीक्ष्ण स्पर्श वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज में 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र यावन्मासं ववर्षैवं मही पूर्ण जला भवत नासो विज्ञातवान् किंचित् पुत्र शोकाग्नितापितः न बुभुजे नैव पुत्र इति ब्रुवन् एवं विलपतस्तस्य मासो यो विगतस्तदा श्रीकृष्णवल्लभो मासः सोऽभवत् पुरुषोत्तम अजानतोऽपि तस्यासीत् पुरुषोत्तम सेवनं तेनात्यन्त प्रसन्नं सन् प्रादुरासीत् हरि स्वयं नवीन जलदश्यामो वनमाला विभूषितः प्रादुर्भूते जगन्नाथ वीरिना धनराजया ततो ददर्श विप्रोऽसौ श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमं सहसाङ्कगतं पुत्र देहं भुवि निधाय च सपत्नीको नमश्चके दण्डवत् श्रीहरिमुदा बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा संस्थिता श्रीहरे पुरः श्रीकृष्ण एव शरणं ममास्त्विति विचिन्तयन् भगवानपि तुष्टः सन् पुरुषोत्तम सेवनात् अवचोन्मधुरान् वाणी बृहत् पपयुष वर्षिणीं। तो पुत्र शोक रूप अग्नि में तप से सतत ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका, न जलपान किया और न ही भोजन किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो न जानते हुए उस ब्राह्मण के पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। बाद उन ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत करता हुआ हो गया। हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हो ऐसा विचार करता हुआ भगवान श्री पुरुषोत्तम की सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाली अत्यंत मधुर वाणी से बोले,
भो वसुदेव धन्योऽसि भाग्यवान् संप्रतं भवान् तद्भाग्यं वर्णितु को वा समर्थो भो नत्रे शृण्वत्स प्रवक्ष्येऽहं यत्ते भावि तपोघन द्वादशाब्दसहस्रायुः पुत्रस्ते भाविता द्विज अतः परं न सन्देहस्तव पुत्रोद्भवे सुखं मयायं ते सुतो दत्तः प्रसन्नेन द्विजोत्तम तव पुत्रसुखं दृष्ट्वा देवगन्धर्वमानवा सस्पृहास्ते भविष्यन्ति प्रसादान् मे द्विजोत्तम अत्र ते कथयिष्यामि इतिहासं पुरातनं मार्कण्डेयेन मुनिना पुरा प्रोक्तं रघुं नृपं पूर्वमुनीश्वरः कश्चिन्नुर्नाम महामनः पश्यन् पुत्रादि निर्दग्धान् लोकान् दिनमना अभूत् अमरं पुत्र मनविच्छन् तपस्ते पेशदारुणं सहस्राब्दे गते काले देवास्तम ब्रवन्मुनिं वरं वरय भद्रं ते यस्ते मनसि वाञ्छितं प्रसन्नास्मो वयं सर्वे तीव्रेण तपसा तव इति देववचा श्रुत्वा सुतृप्तो अमृतसन्निभं बप्रे तपोघनपुत्रम् अमर बलशालिनं तमूचि निर्जलाः सर्वे नैव भूतोऽस्ति भूतले पुनराह मुनिर्देवान् निमितायुर्भवत्विति सूरा प्रोचुर्निमित्तं किं वदस्सोऽप्यवदन्मुनिः असो महान् गिरिर्यावत् तावदायुर्विधीयताम् एवमस्मिति सम्पाद्य सेन्द्रादेवा दिव्यं ययुः धनुः शर्मा सुतं लेभे कालेनाल्पेन तादृशं स पुत्रो ववृधे तस्य तारापतिरिवाम्बरे प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं प्राह मुनीश्वरा हे वत्स मुनयः सर्वे नावद्येयाः स कदाचन शिक्षितोऽपि तथा पुत्रः सोद्वेगान् करोन्मुनिन् निमित्तायुर्बलोन्मत्तो ब्राह्मणान् वमन्यते कदाचिन्महीशो नाम मुनिः परमकोपना पूजामास विधिना शालग्रामशिलां शुभां तदा निःसमागत्य तमादाय त्वरान्वितः चिक्षेप निजचाञ्चल्यात् कूपपूर्णजले हसन् ततः क्रोधः समाविष्टः कारुद्र इवापरः शशाप धनुषा पुत्रं मद्देव म्रियतामयं न मृतं पुत्रमालक्ष्य दत्यो मनसि कारणं निमित्तायुरयं दैवैः कृतोऽयं धनुषः सुतः इति चिन्तापरेणाशु निःश्वासः प्रकटीकृतः महिषः कोटिशो जातस्तैर्गिरिः शकलीकृतः तदानीमृतिमापन्नो मुनिपुत्रो अतिदुर्मदः धनुःशर्मा अतिदुःखेन वीरलाप मुहुर्मुहुः विलप्य बहुधा विप्रो गृह्य पुत्रकलेवरं प्रविवेशचितावन्वयो पुत्रदुःखातिपीडितः एवं हठात् पुत्रेण सुखं यान्ति कुत्रचित् वैनतेनयो दत्तस्तनयोऽयं तपोघन तेन त्वं पुत्रवान् लोके स्पृहणीय भविष्यसि पुरुषोत्तमं महात्म्यात् प्रसन्नेन मया नघ सुचिरं स्थापितोऽयं हि तनयः सुखदोस्तुते गार्हस्थं अतुलं भुक्त्वा सपुत्रेण सर्वदा ततस्तं ब्रह्मणो लोकं गत्वा तत्र महत्सुखं दिव्याब्दवर्षसहस्रं भुक्त्वा गन्तासि भूतले ततो राजा चक्रवर्ती भविष्यसि द्विजोत्त दृढधन्वेति विख्याता समृबलवाहनः संवत्सरायणायुतं राज्यं भोक्ष्यसि पार्थिवम् अव्याहत बलेश्वर्यम् अखण्ड लपाधिकं गौतमीयं तवाङ्गार्घ हारिणी महिषी तदा पतिसेवारता नित्यं नाम्ना च गुणसुन्दरी चत्वारस्ते सुता भाव्या राजनीति विशारदा कन्यका च महाभागा सुशीला सुवरानना भुक्त्वा भोगान् महाभाग सुरासुर सुदुर्लभान्
कृतार्थो हम धरा पीठे इत्तज्ञान विमोहिता अति दुस्तर संसार विषयाकृष्ट मानसा यदा विस्मरसे विष्णु संसारार्णवोत्तारकम् अयं ते तनयो विप्र शुको भूत्वा तदा वने वटवृक्षं समाश्रित्य तामेवं बोधयिष्यति वैराग्योत्पादकं पद्यं पठन्नेव मुहुर्मुहुः श्रुत्वा वाक्यं शुकप्रोक्तं दुर्मना गृहमेष्यसि अथ चिन्तार्णवे मग्नं त्यक्त्वा विषयजं सुखं वाल्मीकिस्त्वां समागत्य बोधयिष्यति भूसर तत्वाक्यैश्छिन्न सन्देहस्त्यक्त्वा लिंग हरे पदं गमिष्यसि सपत्नीकः पुनरावृत्तिवर्जितं वदत्येवं महाविष्णु समुत्तस्थो द्विजात्तमः दंपती तौ सुतं दृष्ट्वा महानन्दो बभूवतु सूराः सर्वेऽपि सन्तुष्टा बभृशुः कुसुमाकरान् ननाम शुकदेवोऽपि श्रीहरि पितरो च तौ गरुडोऽप्यति संवृष्टस्तं दृष्ट्वा ससुतं द्विजम् ब्राह्मणश्चकितो भूत्वा ननाम श्रीहरि तदा बद्ध्वाञ्जलिपुटो प्रावोच जगदीश्वरं हृदिस्थं संशयं छेत्तुं हर्षगद्गदया गिरा चत्वार्यब्दसहस्रमेव मनिषं तप्तं तपो दुष्करं तत्रागत्य वचस्त्वया निगदिं यन्मां हरे कर्कशं हे वत्स्याद्य विलोकितं तव सुतो नैवास्ति तद्वाक्यं व्यतिलंघ्य ये मृतसुतोत्थानं च हेतु वद इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे सुदेव पुत्र जीवनम नाम अष्टोदशोध्यायः। अभी मैंने जो जल्दी जो पढ़ा है ना, वो इसलिए पढ़ा है कि भगवान ने जो बोला है ना उसको बीच में तोड़ने का नहीं। अभी हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। तो अभी श्रीहरि बोल रहे, श्री हरि भगवान बोल रहे, भो सुदेव तुम धन्य हो, इस समय आप भाग्यवान हो, तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोगण, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो, हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजोत्तम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र आपको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाला यह पुत्र सुख को देखकर हे द्विजोत्तम, देवता, गंधर्व, मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मत वाला धनुनाविक मुनीश्वर लोगों को पुत्र रूप मानसिक चिंता में जले हुए देखकर दुखित हुए और उनके पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। हजारों वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, इतना कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उस तपोघन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। बाद उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा, ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बड़ी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। उस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनुर्शर्मा ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया।
आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मण का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालग्राम शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। बात क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु का कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुष के पुत्र को निमित्तायु वाला बनाया है। इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उस महिषों ने पर्वत को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। धनुष शर्मा ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिंता के अग्नि में प्रवेश किया, चिता के अग्नि में प्रवेश किया। इस तरह हठ से पुत्र को प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख को नहीं पाते हैं। हे तपोघन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनघ, मन प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। द्रुणधर्मा नाम से प्रसिद्ध सेना सवारों से युक्त हो 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के ऊपर राज्य का सुख भोगोगे। इंद्र के पद से भी अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य पाओगे। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होगी, नित्य पति सेवा में तत्पर और गण सुंदरी नाम बाला होगी। राजनीति विशारद तुमको 12 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की एक कन्या भी होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोग कर इस पृथ्वी में हमने सब कुछ किया, अब कुछ कर्तव्य नहीं है। इस तरह अज्ञान से मोहित होकर अत्यंत दुस्तर संसार के विषयों से खींचे हुए मन वाले तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान की बात भूल जाओगे। तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोकों को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। बाद संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निस्संदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद अवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्रीहरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस समय ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित ब्राह्मण ने श्रीहरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला, हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के कारण गदगद वचन से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मुझे आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा था कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं है। हे हरे, उस समय वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है,
सो आप कहिए। श्री इति श्री बृहद नारदीय पुराण के अंदर पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अंदर में नारायण नारद संवाद के अंदर में सुदेव पुत्र जीवन नाम का अष्टादशोध्याय संपूर्ण हुआ। अभी इस अध्याय से आपने क्या सीख ली? इस अध्याय में इतना क्लियरली बोला है कि जब सुदेव शर्मा, जब दुर्योधनवा राजा सुदेव शर्मा करके ब्राह्मण थे, उन्होंने 4000 साल तक तप किया। वैसे ही एक धनुर्मणि नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने भी बहुत तप किया एक पुत्र हो जाए करके, जो पुत्र हजारों साल जिए, उसकी मौत ना हो जाए, ऐसा कुछ करे कि जो अमर हो इस पृथ्वी के ऊपर में। तो क्या होता है कि आप देवताओं को जबरदस्ती है ना बांध देते हो, देवताओं को बांध देते हो, उनसे चीज करवाते हो, कोई चीज करवाते हो। जब ऐसे कोई चीज करवाते हैं तो वो क्या होता है कि ब्रह्मा जी ने, जो मैं हजारों बार लोगों को बता रहा हूं, हजारों बार लोगों को बता रहा हूं, जितना आपके नसीब में है ना उतना मिलता है उतना खाओ, उसके ऊपर किसी का खींच के कुछ भी मत खाओ, किसी का खींच के कुछ भी मत खाओ, दूसरे के घर में घुस के दूसरे का माल, दूसरे की प्रॉपर्टी मत हड़पो। इसका कारण है, भले आपके पास ताकत होगी फिर भी ब्रह्मा जी जो है उन्होंने हर किसी का हिसाब रखा है। जैसे आपकी ये जो आत्मा है, आपकी आत्मा कोई मरती नहीं है, ये हजारों साल, जब आत्मा यानी क्या, ब्रह्म जीव और माया तीन ही है। जितनी उम्र ब्रह्मा जी की है उतनी उम्र जीव की है, उतनी उम्र माया की है। माया यानी ब्रह्मा जी का आकार, जब आकार तैयार हो जाता है, आकार में तैयार हो जाता है तो वो बनती है माया। ये माया और ब्रह्म के मिलन से बनता है एक पुत्र, ये पुत्र है जीव। जब से जीव है, और जीव यानी आत्मा, तो जब से आत्मा है, ये आत्मा हजारों तरीके से खुद को प्रोजेक्ट करता है। लेकिन ये जो आपका आईडी है, ये आईडी यहाँ पे भले ही बदलता रहे। आज मेरा आईडी है, मेरा नाम है ऋषिकेश जोशी, ये जो है मेरा अभी का आईडी है। अभी ऐसे जो आईडी है, ये आईडी मेरा ओरिजिनल आईडी नहीं है। मेरा ओरिजिनल जो आईडी है, जो आत्मा से जो लगा हुआ आईडी है, वो अलग है। वो जो अलग आईडी है वही परमानेंट आईडी है, वही परमानेंट नंबर है मेरा। वो जो परमानेंट आईडी है, वो परमानेंट आईडी के ऊपर में मैं जितने भी जन्म लिया, कभी पक्षी बना, कीटक बना, कृमि बना, कभी और न जाने कौन सी योनियों में गया, और वहां से भटक के आया, और भटक के आज इंसान की योनि में हूं। तो मैंने जितने भी कर्म किए हुए होते इंसान की योनि में नहीं, सभी योनियों में मैंने जितने भी कर्म किए होते हैं उसका फल मैं भुगतता हूं। इंसान को शरीर कैसे मिलता है, इंसानी शरीर कैसे मिलता है, आप समझो। जब कोई आपको मारता है तब आपका शारीरिक उत्कर्ष होता है। जब कोई आपको मारता है तो आपका शारीरिक उत्कर्ष होता है, क्योंकि जिसने आपको मारा उसका सब कुछ आपको मिलता है। जिसने आपको मारा उसका सब कुछ आपको मिलता है। अभी आपको समझाता हूं। एक मधुमक्खी का छत्ता था एक बिल्डिंग के ऊपर में, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। तो कोई उसका खिड़की खुलता नहीं था उस इंसान का, उसने किसी को बुलवा के उसको जलाया, उस मधुमक्खी के छत्ते को जलाया। तो उसमें सारी मधुमक्खियां जल के मर गई। वो मध वगैरह वो लेके गया, सब कुछ हो गया, खा लिया सब कुछ। अभी मधुमक्खी ने तो पूरा अपना आयुष्य, जो 2 दिन का आयुष्य होता है हर एक मधुमक्खी का, पूरा दिन तपस्या करी और अनेकों फूलों से जमा करके शहद लाके अपने छत्ते में जमा करके रख दिया, ताकि अपने से ज्यादा जमा किया उसने, इसलिए उसको यह फल मिला कि उसका मृत्यु हो गया। अपने रिक्वायरमेंट से ज्यादा जमा किया, इसलिए उसका ऐसे मृत्यु हुआ। लेकिन जिसने उसको जलाया और उसके अंदर से वो मध को लेके गया, उसके बाद क्या हुआ, वो मधुमक्खियों का वापस जन्म हुआ छोटी छोटे बर्ड्स होते, चिमनी बोलते उसको, उसके रूप में। और उन्होंने उनको जो आदत थी कि आपने छत्ते से दूर जाना है और वापस आना है, आज भी वो ऐसा ही करती है। अपने छत्ते के ही बाजू में एक जगह पे उन्होंने घोंसले बनाए हैं, अपने बहुत सारे घोंसले बनाए।
और वो क्या करती है कि अपने एरिया से थोड़ा दूर तक भाग के जाती है, फिर वापस आती है। ऐसा पूरा दिन वो करती रहती है और बीच में मिलता है वो दाने वाने चुग के आ जाती है, लेकिन वो छत्ते से लेके, और ऐसी वो तकरीबन 200-300 चिमनी है, बर्ड्स है। तो उनका वो मृत्यु उसने किया, उसने उनको मारा, इसलिए उनको आगे का जन्म मिला चिमनी का। तो जो आपको मारने वाला है उसकी वजह से आपको जन्म मिलता है, आपको मारने वाले की वजह से आपको जन्म मिलता है, और उसका जो भी कुछ होता है भोग वो आपको ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा है। तो जैसे ही आप पूरा, जब से अलग अलग जन्मों में आप रहे, तो अलग अलग जन्मों में आपने जो भी कुछ कर्म किया, वो सारे के सारे जो कर्म है आपके, वो सारे कर्मों का जो भी हिसाब है वो ब्रह्मा जी के पास पड़ा है। ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि आपने जितना खाया उसके हिसाब से आपका सब निकल जाना चाहिए। अगर नहीं निकलता है तो उसके लिए अरेंजमेंट करवा देते हैं ताकि सिस्टम इंटैक्ट रहे। तो आज अगर आप बहुत गरीब हो गए, या आप किसी के यहाँ पे काम करते हैं, तो इसके लिए भगवान को दोष मत देना, दोष आपका है, दोष आपका है, भगवान का नहीं है। भगवान उसके अंदर में आपको दिलवा सकते हैं दूसरों के परमिशन के सिवा। वो कैसे दिलवाते हैं? तो आपका संत कैसे दिलवाते हैं? तो आपके अगले जन्मों के अंदर में थोड़ा थोड़ा निकाल के आपको इस जन्म में खिलाते हैं। आपके अगले जन्मों में से थोड़ा थोड़ा निकल के आपको इस जन्म में खिलाते हैं। उसकी जगह पे थोड़ा थोड़ा दुख आ जाता है, यानी कि इस जन्म का दुख वहां भेज देते हैं। देवता जो होते हैं वो क्या करते हैं? देवता अपने भोगों में से आपको भोग देते हैं ताकि आप उनका नाम लेके उनके लिए होम हवन यज्ञ याग करते रहे। तो इस तरीके से ही ये दुनिया में कामकाज चलता है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तो इसे बोलते रिकंसिलेशन। सारा का सारा हिसाब है, हिसाब किताब है, किताब है और किताब का हिसाब है। तो पूरा का पूरा हिसाब जब परफेक्ट हो जाएगा तो इस धरती के ऊपर में सारे देश एक साथ मिलके पृथ्वी एक साइड हो जाएगी और पानी एक साइड हो जाएगा। समुद्र सारे एक बाजू हो जाएंगे और पृथ्वी का भाग सब एक बाजू हो जाएगा, सारा हिसाब क्लियर हो जाने के बाद। तब तक नहीं। तो अभी वो आया नहीं है। अभी भी बहुत सारे देश अलग अलग है, जैसे अमेरिका कॉन्टिनेंट अलग है, ऐसा कुछ टुकड़े टुकड़े होके भाग बाहर है। तो ये सब जब एक साथ हो जाएगा तब दी एंड हो जाएगा पूरे इस कॉर्पोरेशन। इसके ऊपर में कोई जीव जंतु का जन्म नहीं होगा। फिर ये मुक्ति हुई, मुक्ति, ये मोक्ष नहीं हुआ। जब ये पूरा का पूरा रुद्र खा जाएंगे मसूर के दाने में बना डाल के, और रुद्र भी मसूर के दाने जितने होके गायब हो जाएंगे, रुद्र मसूर के दाने के जितने बन के गायब हो जाएंगे, उसके बाद में ये पूरा का पूरा यूनिवर्स का जो भी कुछ भाग उन्होंने खाया वो गायब हो जाएगा। रुद्र ही माता पार्वती बनते हैं और उन्हीं में से ही गणपति बनते हैं। जब एंड में वो आते हैं तो ऐसा होता है। वो कभी मैं समझाऊंगा आपको, पूरा अध्याय वो पढ़ेंगे, क्योंकि अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है। तो पुरुषोत्तम का नाम लेते हैं और पुरुषोत्तम के नाम से ही हमारा ये सब करते हैं। ये जैसे महीना खत्म हो जाएगा फिर धीरे धीरे वो सब अध्याय के अंदर में आना चालू करेंगे। अलग अलग पुराणे अलग अलग चीजें बताई गई है। तो अपने कर्म के ऊपर सब कुछ है। इवन मुंह से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। ऐसा क्यों बोला है आपको मालूम है? अहिंसा करो, अहिंसा। अहिंसा यानी ये मर्त्य लोक है, ये मृत्यु लोक है। इसमें जीना नहीं है, इसमें मर जाना है।
इस मृत्यु लोक में आते आते ही मर जाना है, तभी छुटकारा है। इसके अंदर में जीते नहीं बैठना, इसके अंदर में आप जितना जीते रहोगे, जीने की कोशिश करोगे, उतने दुखी होते रहोगे। जितना जीने की कोशिश करोगे उतनी आप दुखी होते रहोगे। इसमें से छुटकारा नहीं होता। यहाँ दुख ही है, दुख है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे सुख नहीं है। आपको काम करना पड़ता है तब आपको खाना मिलता है। ऐसे ही पेड़ में फल लग के आपको फल नीचे गिर के खाना मिलता है क्या? नहीं मिलता। आपने चावल डाल दिया और दूसरे दिन चावल उग के आए और आपने कटिंग करके चावल सड़ा के आपने चावल बना लिया, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। उसको 4 महीने लगते हैं। तो यहाँ पे कष्ट है और दुख है, इसलिए ये मृत्यु लोक है। तो इस मृत्यु लोक के इतना गुणगान करने की क्या जरूरत है? बस इतना ही है इसका एक ही काम है कि ये मृत्यु लोक में आके आप भगवान को अलग से पूजा अर्चना विधि विधान से कर सकते हैं, भगवान की तपस्या कर सकते हैं। वो बाकी लोकों में उसका परसेंटेज कम होते जाता है। जहां पे सुख बढ़ता है वहां पे इसका परसेंटेज कम हो जाता है। जहां पे भगवान प्रत्यक्ष रहते हैं वहां पे तो भगवान आपके साथ में घूमते हैं, आपके यहाँ पे आपके जो भी काम है वो निपटाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप भगवान जैसे, आप भगवान तक पहुंच गए इसलिए ये रिवॉर्ड है आपका। लेकिन अगर आपको भगवान की पूजा करनी है तो मृत्यु लोक की सिवा दूसरी कोई जगह नहीं है जहां पे आप किसी भी तरीके से मूर्ति पूजा करो या बिना मूर्ति की पूजा करो या किसी भी तरीके से पूजा करो, आप कर सकते हो। ये यहाँ पे पॉसिबल है, वहां पे पॉसिबल नहीं है। वहां पे तो ऑर्डर है, सामने भगवान खड़ा है आपके। तो जो दूर से उसके बारे में समझना है वो आप समझ नहीं पाते, वो दूर से समझना है तो यहां पे आके समझना पड़ेगा। इतना ही इसका फायदा है। तो यहाँ पृथ्वी के ऊपर आके हम अगर ये सोचने लगे कि मेरा पंथ है उसका पूरी दुनिया में राज कराऊंगा, ऐसा वैसा सोचने लगे तो ये तो पागलपन है। यहाँ पे तुमको भेजा ही इसलिए गया है कि तुम भगवान का नाम लो, भगवान को समझो, भगवान को सीखो और भगवान के पास जाने तक ताकत हासिल करो और वहां जाके वहां से जल्दी न गिरो, इसके लिए प्रयत्न करो। ऐसा है। बस ये सारा का सारा जो है गणेश जी को अर्पण करते हैं, मालिक को, और शिव जी के परिवार को, विष्णु जी के परिवार को, ब्रह्मा जी के परिवार को अर्पण करके, सारे गुरुदेवों को नमस्कार करके, आप सब गुरुजन जो कोई देखते हैं उन सबको नमस्कार करके खत्म कर देते हैं।